फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का फॉरएवर प्रयास एजुकेशन चैनल में। और मैं डॉक्टर शशि शास्त्री एनसीईआरटी कक्षा 8 के क्रम में आज आप लोगों के लिए लेके आई हूँ षष्ठम पाठ, यानी कि आज हम छठा पाठ पढ़ेंगे एनसीईआरटी कक्षा 8 का। पीछे मैंने आपको 5 पाठ पढ़ा दिए हैं, आगे भी हम कंटिन्यू करेंगे, क्लासें कंटिन्यू होंगी। तो प्लीज़ अगर आप चैनल पे नए हैं और आपको कोई और पाठ देखना है तो आप चैनल पे जाकर के मैंने पूरा पाठ अनुवाद सहित और साथ में अभ्यास प्रश्न भी करवाए हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि ऐसी ही आने वाली और जो वीडियोज़ हैं उनकी नोटिफिकेशन आप लोगों को समय समय पर मिलती रहे। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक वाला जो चैप्टर है ये हमारा, वो हम पढ़ेंगे। समाज में आपने जो ये टॉपिक पढ़ेंगे इससे रिलेटेड घटनाएं सुनी होंगी, देखी भी होंगी। तो चलिए उन्हीं को ही रिमाइंड करते हैं और पढ़ते हैं आज का अपना ये पाठ। गृहम शून्यम सुताम विना। गृहम घर है, शून्य यानी कि खाली, सुताम विना बेटियों के बिना। बेटियों के बिना घर जो है वो सूना है, खाली है। ये इस चैप्टर के माध्यम से आप लोगों को यहाँ बताना चाहता है कि घर में कन्याओं की बहुत अहमियत है, लड़कियों की बहुत अहमियत है, उनके बिना घर खाली लगता है। यह पाठ कन्याओं की हत्या पर रोक और उनकी शिक्षा सुनिश्चित करने की प्रेरणा हेतु निर्मित है। ये पाठ बनाया ही इसीलिए गया है कि समाज में जो कन्याओं की हत्या होती है उस पर थोड़ी रोक लगे और उनको शिक्षित किया जाए। समाज में लड़के और लड़कियों के बीच भेदभाव की भावना आज भी समाज में यत्र तत्र देखी जाती है। यत्र का मतलब होता है यहाँ, तत्र माने वहाँ, यहाँ वहाँ देखी जाती है। आपने भी ऑब्जर्व किया होगा अपने घर में, पड़ोस में, कि आज भी लोग क्या करते हैं, लड़के और लड़कियों के बीच में भेदभाव करते हैं कि ये काम ये लड़का है इसलिए ये कर लेगा, ये लड़की है ये काम ये करेंगी। तो ये सब लोगों की मानसिकता ऐसी हो गई है और उन्होंने लड़के और लड़कियों के बीच में भेदभाव कर दिया है, काम के भी बांट दिया है। बल्कि आज अब अगर बात करें आज की, तो पढ़े लिखे समाज में आज ये चीज़ें बहुत कम हो गई हैं, लेकिन फिर भी गाँव में या दूर दराज क्षेत्रों में आज भी हमें ये बहुत ज़्यादा रूढ़िवादिताएं देखी जाती हैं या देखने को मिलती हैं, जिसे दूर किए जाने की आवश्यकता है। अब आप लोग भी इस चीज़ के प्रति जागरूक हों और आप भी ऐसा कहीं होते देखें तो उसको दूर करने के लिए अपना सुझाव दें। संवादात्मक शैली में इस बात को सरल संस्कृत में प्रस्तुत किया गया है। यहाँ संवाद का मतलब होता है आपसी जो बातचीत है, उसके माध्यम से ये जो पाठ है ये आपको बताया जाएगा। अब इसमें जो पात्र हैं वो आगे उनसे हम परिचित होते रहेंगे, जैसे जैसे पाठ में पात्र आएंगे मैं आपको बताते चली जाऊंगी। देखिए, सबसे पहले आता है शालिनी ग्रीष्म अवकाशे पितृगृहम आगच्छति। शालिनी किसी का नाम है और कौन है वो शालिनी? ग्रीष्म अवकाशे गर्मी की छुट्टियों में पितृगृहम आगच्छति, पितृ यानी कि पिता के, गृहम घर में, आगच्छति आई है। कौन आई है? शालिनी। इसका मतलब उस घर की कौन है? शालिनी बेटी है जो कि गर्मी की छुट्टियों में अपने पिता के घर आई हैं। सर्वे प्रसन्न मनसा तस्या स्वागतम कुर्वन्ति। सर्वे सभी प्रसन्न मनसा खुशी मन होकर के या बहुत ही खुश होकर के, तस्या उसका, स्वागतम कुर्वन्ति स्वागत करते हैं। परंतु तस्या भातृजाया उदासीना इव दृश्यते, लेकिन उनकी जो भातृजाया यानी कि जो भाभी हैं वो उदासीना इव दृश्यते, उनको बहुत ही उदास दिखाई देती हैं। किसकी भाभी? शालिनी की। अब शालिनी है वो जाती हैं और पूछती हैं, भ्रातृजाये चिंतिता इव प्रत्यशे सर्वम कुशलम खलु, कि भातृजाये, अरे भाभी, चिंतिता इव प्रत्यशे, तुम तो बड़ी चिंतित दिखाई देती हो या प्रतीत होती हो, मालूम पड़ता है तुम तो चिंतित हो। सर्वम कुशलम खलु, सब, सर्वम सब कुछ, कुशलम माने सकुशल, खलु निश्चय ही सब कुछ, सब कुशल मंगल तो है। अब माला कहती है, माला कौन है? शालिनी की भाभी। माला कहती है, आम शालिनी, आम हाँ शालिनी, कुशलम अहम, कुशलिनी अहम, मैं ठीक हूँ, स्वस्थ हूँ, ठीक हूँ। त्वार्थम किम आन यानी शीत पेयम चायम वा, त्वार्थम तुम्हारे लिए, किम क्या, आन यानी लेके आऊं, शीतल पेयम शीतल जल, या फिर चायम वा चाय, कि आप गर्म या ठंडा क्या पीना पसंद करेंगे। हमारे घर में जब कोई मेहमान आते हैं तो हम उनसे चाय और पानी के लिए पूछते हैं, तो यहाँ भाभी भी कहती है, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं ठीक हूँ, आप बताओ आपके लिए क्या लेके आऊँ, ठंडा पेय पदार्थ लेके आऊँ या फिर चाय। वा का मतलब होता है अथवा।
शालिनी कहती है अधुना तु किमपि न वांछामि, अधुना अभी तो या फिलहाल, तो तू मतलब तो, किमपि कुछ भी, न नहीं, वांछामि इच्छा नहीं है, नहीं चाहती, अभी तो कुछ भी नहीं चाहिए मुझे, न गर्म न ठंडा। क्यों नहीं? क्योंकि रात्रौ सर्वे सह भोजनम एव करिष्यामि, रात्रौ रात्रि को, सर्वे सभी के, सह साथ में, भोजनम एव करिष्यामि भोजन ही करूंगी। कौन कहती है ये बात? शालिनी। कि नहीं नहीं भाभी रहने दो, अभी मुझे कुछ नहीं चाहिए, न चाय न ठंडा, रात में सब एक साथ भोजन करेंगे। भोजन काले अपि मालाया मनोदशा स्वस्था न प्रतीयते स्म, भोजन काल में भी, या जब भोजन काल चल रहा था, भोजन के समय भी, मालाया मनोदशा स्वस्था न प्रतीयते स्म, माला की जो मनोदशा थी वो स्वस्थ नहीं दिखाई दे रही थी। परंतु सा मुखेन किमपि न उक्तवती, परंतु सा वह कौन? वह माला मुखेन मुख से, किमपि कुछ भी, न उक्तवती नहीं कह रही थी। राकेश है, राकेश कहते हैं भगिनी शालिनी, अरे ओ बहन शालिनी, दिष्टया त्वं समागता। अब राकेश कहते हैं भगिनी शालिनी, अरे ओ बहन शालिनी, दिष्टया त्वं समागता, भाग्य से तुम समागता आ गई हो। अद्य मम कार्यालय एका महत्वपूर्ण गोष्ठी सहसेव निश्चिता, आद्य आज मम मेरे कार्यालय में एक महत्वपूर्ण गोष्ठी अचानक ही निश्चित हो गई है। अद्य एव मालाया चिकित्सकया सह मेलनस्य समय निर्धारितः, त्वं मालाया सह चिकित्सकां प्रति गच्छ, तस्याः परामर्शानुसारं यद् विधेयं तत् संपाद्य। अब कहते हैं कि आज अचानक से मुझे कार्यालय में एक महत्वपूर्ण गोष्ठी यानी कि मीटिंग अचानक से निश्चित हो गई है, तो मुझे वहां जाना है। अद्य एव आज ही माला को चिकित्सकया सह, माला का चिकित्सक के साथ में मिलन का जो समय है निर्धारित है, वो पहले से निर्धारित है कि आज ही माला को डॉक्टर के साथ मिलने का समय निर्धारित है और आज ही मेरे कार्यालय में एक बहुत ही महत्वपूर्ण मीटिंग है। तो तुम ऐसा करना, तुम मालाया सह, माला के सह माने साथ में, चिकित्सिकां प्रतिगच्छ, चिकित्सिका यानी डॉक्टरनी के प्रतिगच्छ पास चली जाना। तस्याः परामर्श अनुसारम यद् विधेयम तद संपाद्यत, तस्या उसके किसके? उस डॉक्टर के परामर्श अनुसारम, उसके परामर्श के अनुसार, या वो जो राय दे उसके अनुसार, यद विधेयम तत् संपादित, जो वो कहें या जो उचित हो तत् वह संपादित करना या वो करें। अब शालिनी कहती है कि मैं भवत, पूछती है प्रश्न से कि अरे क्या हुआ? भात्रिजाया स्वस्थम समीचीनम नास्ति, क्या भाभी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है? समीचीनम मतलब उचित, नास्ति नहीं है। अहम तु हा प्रभृति पश्यामि सा स्वस्था न प्रतिभाति इति प्रतीयते स्म, अहम मैं तो, हा प्रभृति कि मैं जो है वो आई थी तब से ही देख रही थी, तो कहते हैं कि मैं तो है कल से ही प्रभृति देख रही, पश्यामी देखती हूँ कि सा वह स्वस्था न प्रतिभाति स्वस्थ नहीं दिखाई देते हैं, इति इस प्रकार से प्रतीयते स्म प्रतीत हो रही है कि मुझे लग रहा था पहले से ही कि ये स्वस्थ दिखाई नहीं दे रही है, मैं तो पहले ही जान गई थी। अब फिर राकेश कहते हैं चिंताया विषय नास्ति, चिंता का कोई बात नहीं है, चिंता का विषय नहीं है। तुम मालया सह गच्छ, बस तुम माला के साथ चली जाना। मार्गे सा सर्वम ज्ञापयिष्यति, रास्ते में सा वह कौन? वह माला सर्वम सब कुछ ज्ञापयिष्यति बता देगी या उससे सब कुछ पता कर हो जाएगा। माला शालिनी च चिकित्सिकां प्रति गच्छन्त्यो वार्तां कुरुते, माला और शालिनी जब डॉक्टर के पास प्रतिमा ने उनके पास गच्छन्तो जा रहे होते हैं तो वार्ताम कुरुत है, दोनों आपस में बातचीत करते हैं। क्या बातचीत करते हैं? शालिनी पूछती है कि माँ भवत भात्री जाए, क्या हुआ भाभी? का समस्या अस्ति, समस्या क्या है? अरे बताओ तो समस्या क्या है? अब माला कहती है शालिनी, अरे ओ बहन शालिनी, अहम मास्त्रयस्य गर्भम स्वकुक्षौ धारयामि, अहम मैं 3 मास के गर्भ को स्वयं माने अपनी कुक्षौ गोद में या कोख में धारयामी धारण कर रखा है, या मैं 3 महीने से गर्भ से हूँ। तुम्हारे भ्रातृ भाई आग्रह अस्ति, मुझसे आग्रह करते हैं, यत अहम लिंग परीक्षणम कार्यम कुक्षौ कन्या अस्ति च एत गर्भम पात्यम,
कि आपके त्व भ्रातु यानी कि तुम्हारे भाई आग्रह अस्ति, आग्रह कर रहे हैं या कह रहे हैं यत कि अहम मैं लिंग परीक्षणम, लिंग की जांच कार्यम करवाऊं, और कुक्षौ अगर कोख में कन्या अस्ति लड़की हो, चेत तो फिर गर्भम पात्ययम, गर्भ को गिरा दूं। अहम अतीव उद्विग्ना अस्मि, अहम मैं अतीव बहुत ही उद्विग्ना अस्मि, चिंतित हूँ, है ना, उद्विग्नास्मि कि मैं तो बहुत ही चिंतित हूँ, मैं क्या करूं। परंतु त्व भ्राता वार्ताम एवं न शृणोति, परंतु तुम्हारे भाई मेरी तो कोई बात ही नहीं शृणोति, सुनते हैं। श्रु का मतलब होता है सुनना, श्रु धातु, शृणोति नहीं सुनते हैं। शालिनी कहती है भ्राता एवं चिंतयितुमपि कथम प्रभवति, भ्राता एवं कि जिस प्रकार से भाई भी चिंतयितुमपि कथम प्रभवति, तुम्हारी इस चिंता का भी प्रभाव नहीं। शिशु जो बच्चा है, कन्या अस्ति, चेत वृद्धा अगर लड़की हो, यानी कि गर्भ में अगर लड़की हो तो क्या करना है, वृद्धा तो मार दे। जघन्यम कृतम इदम, ये तो बहुत ही जघन्य या नीच कर्म है। कृत्य का मतलब होता है कर्म, इदम यह, तो इदम यह जघन्यम नीच कृत्य कर्म है। त्वम विरोधम न कृतवती, तुमने विरोधम विरोध न नहीं कृतवती किया, क्या तुमने विरोध नहीं किया। स त्व शरीरे स्थितस्य शिशो वर्धाय चिंत्यति त्वम तूष्णीम तिष्ठति, स वह कौन, वो मेरा भाई, त्व शरीरे तुम्हारे शरीर में स्थित शिशु को वर्धाय मारने की चिंत्यति चिंता करता है, त्वम तूष्णीम तिष्ठति तुम चुपचाप बैठी हो। अधुने एव गृहम चल, अभी की अभी गृहम चल, घर को चलो। नास्ति आवश्यकता लिंग परीक्षण से, कोई जरूरत नहीं है लिंग जांच करवाने की। भ्राता यदा गृहम आगमिष्यामि अहम वार्ताम करिष्यसे, भाई जब, भ्राता यानी कि भाई, यदा जब, गृहम घर को, आगमिष्यति आएंगे, अहम मैं, वार्ताम करिष्ये तो मैं उनसे बात करती हूँ या मैं उनसे बात करूंगी। संध्या काले भ्राता आगच्छति, अब साय का समय हो गए और भ्राता घर आ गए हैं, यानी कि उनके भाई घर आ गए हैं। हस्तपादादिकं प्रक्षाल्य व्रस्तानि च परिवृत्य पूजा गृहं गत्वा दीपं प्रज्वलति भवानी स्तुतिं चापि करोति। हाथ पैर, हस्त यानी कि हाथ, पादादिकम हाथ पैर इत्यादि को, प्रक्षाल्य धो करके, वस्त्राणि च परिवर्त्य कपड़ों को बदल करके, पूजा गृह को गत्वा जाते हैं, दीपम प्रज्वलति दीप प्रज्वलित करते हैं या दीपक जलाते हैं, भवानी स्तुति चापि करोति चापि और भवानी की, माँ भवानी की स्तुति प्रार्थना भी करोति करते हैं। तदंतर उसके बाद में चाय पानार्थम सर्वे अपि एकत्रिता, चाय पीने के लिए या चाय जलपान के लिए सर्वे अपि सभी लोग एकत्रिता इकट्ठे होते हैं। राकेश बोलते हैं, राकेश कह रहे हैं माले अरे ओ माला त्वाम चिकित्सकाम प्रति गतवती आसी किम का एकथ्यत सा, अरे तुम तो डॉक्टरनी के पास गई थी, है ना, किम एकथ्यत सा, क्या कहा उन्होंने, माला मौनम एव श्रेयसी, कि माला जो है वो चुपचाप खड़ी रहती है। तद एव क्रीडंती 3 वर्षीया पुत्री अंबिका पितुः क्रोड़े उपवसति, तद एव उसी समय क्रीडंती खेलती हुई 3 साल की उनकी बेटी अंबिका पिता की गोद में उपविशति, क्रोड़े मतलब गोद में, उपविशति आकर के बैठ जाती है। तस्मात् चाकलेहम च याचते, तस्मात और फिर वहां बैठने के बाद में चाकलेहम चॉकलेट और चॉकलेट मांगती है, पिता की गोद में आके बैठती है और चॉकलेट मांगती है, याचते मतलब मांगना। राकेश है अंबिका लाल्यति, राकेश अंबिका का लाड़ करते हैं। चॉकलेहम प्रदाय ताम क्रोड़ात अवतार्यति, चॉकलेट उनको प्रदाय देते हैं और ताम उसे क्रोड़ात गोद से अवतार्यति उतार देते हैं। पुनः मालाम प्रति प्रसन्नवाचिकाम दृष्टिम क्षिप्तति, पुनः दोबारा से मालाम प्रति, माला के प्रति या माला की तरफ, प्रसन्नवाचिकाम प्रसन्नवाचिक दृष्टि से, क्षिपति देखते हैं या पूछते हैं, है ना, दोबारा से माला की तरफ देखते हैं कि तुमने बताया नहीं। शालिनी एतत् सर्वम दृष्टवा उत्तरम ददाति, अब वहां ये सब कुछ शालिनी भी देख रही होती है, एतत् मतलब यह, सर्वम सब कुछ, दृष्टवा देख करके, उत्तरम ददाति उत्तर देती है। क्या उत्तर देती है, अब शालिनी कहती है भ्रातः अरे भाई त्वम किम ज्ञातुम इच्छसि, तुम्हें किम क्या ज्ञातुम इच्छसि जानना है या तुम क्या जानना चाहते हो। तस्या कुक्षि पुत्र अस्ति पुत्री वा, तस्या उसकी, कुक्षी कोख में, पुत्र अस्ति बेटा है, पुत्री वा अथवा बेटी है, तुम्हें ये जानना है कि उसके कोख में बेटा है या बेटी है। किमर्थम भाई किस लिए,
षण्मासानन्तरं सर्वं स्पष्टं भविष्यति। 6 मास के अंदर सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। 3 मास का तो गर्भ हो गया, अगले 6 महीने में सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। पुत्र है या पुत्री है सब सामने आ जाएगा। समयात् पूर्वम किमर्थम अयम आयासे, समयात् समय से पूर्वम पहले किस लिए अयम आयासे, यह आया से आभास किस लिए करवाया जा रहा है। राकेश कहते हैं भगिनी त्वं तु जानासि एव अस्माकं गृहे अंबिका पुत्री रूपेण अस्ति अतएव अधुना एकस्य पुत्रस्य आवश्यकता अस्ति ही तर्हि। अरे बहन तुम तो जानासी, तुम तो जानती ही हो कि हमारे घर में बेटी के रूप में, पुत्री रूपेण पहले से ही बेटी के रूप में अंबिका तो है ही, अधुना अब एकस्य पुत्रस्य, अब एक पुत्र की आवश्यकता है यहाँ, कि अब इस घर में एक पुत्र की आवश्यकता है। तुम तो जानती ही हो पुत्री तो हमारे पास पहले से ही है। अब शालिनी कहती है तरही तो फिर कुक्षी पुत्री अस्ति चेत हंतव्या, अगर कोख में पुत्री हो, अस्ति है, चेत तो हंतव्या मार दे, अगर कोख में दोबारा से अगर पुत्री है तो क्या मार दे। तीव्र स्वरेण जोर के स्वर में बोलती है हत्याया पापम कर्तुम प्रवृत्तो अस्मि तुम, हत्या रूपी पाप को करने के लिए तुम इसको भी लगा रहे हो, है ना, या तुम ये हत्या रूपी पाप करना चाह रहे हो। राकेश कहते हैं न हत्या तू न ना हत्या तो नहीं। शालिनी कहती है तरही किम अस्ति निघर्णम कृत्यमिदम, तरही तो फिर किम अस्ति किस लिए, निघर्णम जो घृणित कर्म है उसको, कृत्यमिदम बहुत ही घृणित कर्म को करना है, इदम मतलब इस घृणित कर्म को किस लिए करना है। सर्वथा सब कुछ विस्मृतवान अस्माकं जनक कदापि पुत्री पुत्रयो विभेदम न कृतवान, सर्वथा सदा ही विस्मृतवान याद रखना, अस्माकं जनक हमारे पिता, कदापि कभी भी पुत्र और पुत्री में भेद नहीं किया, या हमारे पिता ने कभी भी बेटा बेटी में भेद नहीं किया। कौन कह रही है, शालिनी अपने भाई को कह रही है, क्या तुम भूल गए अपने पिताजी ने तो आप में और मुझ में कभी ऐसा भेद नहीं किया, यानी कि पुत्र पुत्री में कभी भेद नहीं किया। स वह सर्वद एव मनुस्मृते पंक्तिमा उद्धरति समय, वो तो हमेशा ही मनुस्मृति में जो पंक्तियां हैं जो उदाहरण दिया गया है वो है जिस प्रकार से आत्मा वही जायते, पुत्र है पुत्रिना दुहिता स्मा, आत्मा वही जायते, आत्मा के द्वारा ही दोनों जायते पैदा होते हैं, पुत्र पुत्रेण दुहिता स्मा, पुत्र हो या पुत्री हो, बेटी हो, दोनों किसी प्रकार से, यानी कि दुहिता पुत्री, कि जिस प्रकार से पुत्र पुत्री उस एक आत्मा से ही पैदा होते हैं। त्वमपि तुम भी सायं प्रातः देवी स्तुतिम करोषि, तुम भी सायंकाल और सुबह सुबह उस देवी की स्तुति करते हो। किमर्थम सृष्टि उत्पादिन्या शक्तिया तिरस्कारम करोषि, किमर्थम किस लिए सृष्टि को उत्पादन करने वाली उस शक्ति का तिरस्कार करोगे। त्वं मनसि इयति कुत्सिता वृत्ति आगता, तुम्हारे मनसी मन में इयति इस प्रकार की कुत्सिता बुरी वृत्ति, जो कर्म करने की जो वृत्ति है, व्यवहार है, आगता कहाँ से आया। इदम चिंत्यते एव अहम कुंठितास्मि, इदम यह सोचकर ही मैं तो क्या हूँ, कुंठितास्मि बहुत ही कुंठित हो गई हूँ, दुखी हो गई हूँ। तो शिक्षा वृथा, तुम्हारी तो शिक्षा भी बेकार गई, तुम्हारा तो पढ़ाना लिखाना सब बेकार गया। राकेश कहते हैं भगिनी अरे बहन विरम विरम रुको रुको, अहम स्व अपराधम स्वीकरोमि लज्जिता च अस्मि, अहम मैं स्व अपराधम अपने अपराध को स्वीकरोमि स्वीकार करता हूँ, लज्जिता च अस्मि इसमें, और मैं बहुत ही लज्जित हूँ। अद्य आज प्रभृति भी कदापि गृहीतम इदम कार्यम स्वप्ने अपि न चिंतिष्यामि, कि आज के बाद इस प्रकार का कार्य कभी सपने में भी मैं इसको नहीं सोचूंगा। यथेव जैसे अंबिका मम हृदय से संपूर्ण स्नेह से अधिकारिणी अस्ति, तथैव आगंता शिशु अपि स्नेह अधिकारी भविष्यति, पुत्र भवतु पुत्री वा। यथेव जैसे अंबिका मम मेरे हृदय से हृदय के संपूर्ण स्नेह को पूरे के पूरे स्नेह की अधिकारिणी है, उसी प्रकार से तथे वैसे ही आगंता आने वाला शिशु भी स्नेह अधिकारी भविष्यति, मेरे प्यार का अधिकारी होगा, यानी कि उसको भी मेरे प्यार का अधिकार मिलेगा। पुत्र भवतु, पुत्र हो, पुत्री वा अथवा या फिर बेटी हो, बेटा हो बेटी हो, जिस प्रकार अंबिका को मैं अपने दिल से प्यार करता हूँ ऐसे ही मैं उसको भी करूँगा। अहम मैं स्वगृहीतुम चिंतनम प्रति पाश्चातम अग्नः अस्मि, मैं मेरे द्वारा किए गए उस कृत्य के प्रति बहुत ही पश्चाताप महसूस कर रहा हूँ। अहम कथम विस्मृतमान, मैं कैसे ये भूल गया। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः, यत्र एतान् न पूज्यन्ते सर्वत्र असफला क्रिया,
कि यत्र जहां पर नार्यस्तु पूज्यन्ते, नारियों की पूजा की जाती है। पूजा का मतलब यहाँ दीपक जला के पूजा अर्चना नहीं, पूजा का मतलब यह है कि जहां नारियों का मान सम्मान होता है, उनकी बात का आदर रखा जाता है, तो कहते हैं वहां पर रमनते तत्र देवता, वहां पर देवता रमण करते हैं या रहते हैं। जिस घर में या जहां पर औरतों की पूजा होती है, औरतों का मान सम्मान होता है, नारियों को उचित स्थान प्राप्त होता है, तो वहां हमेशा ही देवताओं का वास रहता है। ज्ञात्रेता, इसके विपरीत जहां ऐसा नहीं होता, न पूज्यन्ते, पूजा नहीं की जाती, वहां पर सर्व अस्त्र फला क्रिया, वहां पर सभी बनी बनाई क्रियाएं या वहां पर सभी के सभी कार्य असफल हो जाते हैं। अथवा पितुर्दश गुणः मातेति, अथवा या फिर पितुर्दश गुणा मातेति, पिता से 10 गुना बड़ी होती है माता। त्वया सन्मार्ग प्रदर्शित भगिनी, तुमने मेरा मार्ग का प्रदर्शन कर दिया बहन, तुमने तो मुझे रास्ता दिखा दिया। कनिष्ठापि त्वं मम गुरुरसि, छोटी होते हुए भी तुम तो मम गुरु रसी, तुम तो मेरी गुरु हो भाई, तुमने तो मुझे ज्ञान दिया, तुम तो छोटी होते हुए भी मुझसे बड़ी हो गई। शालिनी कहती है अलम पाश्चातापेन, कोई बात नहीं, तुम्हें पश्चाताप है। त्व मनसा अंधकार है, अपगत है, प्रसन्नताया विषयोयम, तुम्हारे मन में जो अंधकार था वो चला गया है, यह ही बहुत बड़ी प्रसन्नता का विषय है। भातृजाए आगच्छ, भाभी इधर आओ। सर्वाम चिंत्याम त्यज आगंतु शिशो स्वागताय च सन्नधा भवय, सारी की सारी चिंताएं छोड़ दो और जो आने वाला बच्चा है उसके स्वागत के में लग जाओ। भ्राता त्वमपि प्रतिज्ञां कुरु, भाई तुम भी प्रतिज्ञा करो, वादा करो, मुझसे प्रोमिस करो। कन्याया रक्षणे, कन्या यानी कि जो बच्ची है, बालिका है, उसकी रक्षा करेंगे। तस्या पठने दत्तचित्त स्थास्यति, और उसको पढ़ाने में भी अपना पूरा मन लगाएंगे। पुत्रीम रक्ष पुत्रीम पाठ्य, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इति सर्व कार्येषु घोषणे तदेव सार्थिका भविष्यति, यह सरकार के द्वारा की गई घोषणा तभी सार्थक होगी यदा, जब वयम सर्वे मिलित्वा, हम सब मिलकर के चिंतनम इदम यथार्थ रूपम करिष्यति, इस पर चिंतन करेंगे और इसको यथार्थ करने में अपना सहयोग देंगे, तभी ये पूरी होगी। क्या कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। या जिस प्रकार से गार्गी श्रुत चिंतने निपनय पंचालिका विक्रमे, कहते हैं कि जिस प्रकार से गार्गी श्रुत चिंतने, श्रुति इत्यादि के पठन पाठन में, निपनय राजाओं में पंचालिका विक्रमे, और जिस प्रकार से जो पांचाली है वो विक्रमे जो जीते हुए राजाओं में, उसी प्रकार लक्ष्मी शत्रु विदारणे गगनम, लक्ष्मी जी हैं वो शत्रुओं का नाश करने में, गगनम विज्ञान अंगे कल्पना, गगन मतलब आकाश में, और विज्ञान रूपी उड़ान भरने वाली कल्पना। क्या तुम भूल गए इनको? किनको? गार्गी को, पांचालिका यानी कि द्रौपदी को, लक्ष्मी को और कल्पना चावला को। कि गार्गी तो क्या थी? जिन्होंने वेद इत्यादि का अध्ययन किया। पांचाली जिसने राजाओं पर विजय प्राप्त की। जो लक्ष्मी माँ है, शत्रुओं का नाश करने वाली हैं, वो कल्पना चावला जिसने गगन में उड़ान भरी। और कहते हैं कि इंद्रो उद्योग पथे च खेल जगती, जो खेल जगत में बहुत ही विख्यात होने वाली, ख्याताभिज्ञ, बहुत ही विख्यात होने वाली साइना। क्या तुम नहीं जानते? खेल जगत में जो बहुत ही विख्यात है, ख्याति को प्राप्त है, ऐसी वो साइना से अयम स्त्री शकलाशु दिक्षु सबला सर्वे सदो सहायताम, कहते हैं कि शेयम, और यह जो स्त्री है, सकलाशु दिक्षु, सकलाशु सभी, और दिक्षु दिशाओं में, सबला कि सभी दिशाओं में, बल सबला बल से युक्त है, सर्वे और सभी, और क्या है? सदा सभी और हमेशा ही, उत्साहताम प्रोत्साहित करें, सब और लोगों को भी, औरतों को सबल बनाने के लिए प्रोत्साहित करें। अब हम देखते हैं इसके अब शब्दार्थ। भ्रातृजाया भाभी, भाई की पत्नी। वांछामी चाहती हूँ या चाहता हूँ। सह साथ में, दिष्टया भाग्य से, हया जो कल है, साधम साथ में, उभव उभे दोनों, कुक्षौ कोख में, उद्विग्ना चिंतित, वरदाहा वध के योग्य या जिसको मारा जा सके। क्रोड़े गोदी होती है। आयाशय का मतलब होता है प्रयास। निघर्णम घृणा योग्य। दुहिता बेटी। निधाय रखकर। ग्रहितम निंदित। कनिष्ठा छोटी। अपगत दूर हो गया। सन्नद्ध तैयार। श्रुत चिंतने तत्वों के चिंतन मनन में। शत्रु विदारणे शत्रुओं का
नाश करने में या उनको पराजित करने में, शकलासु सभी दिक्षु दिशाओं में सबलह बल से युक्त और उत्साहताम यानी कि प्रोत्साहित करें। तो स्टूडेंट्स, आपको ये पाठ कैसा लगा मुझे कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। आपको कुछ पूछना हो तो भी आप वहां जाकर के अपनी समस्या मुझे बता सकते हैं। इसका अभ्यास हम अगली कक्षा में करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।